नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। पहले मंदिर मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब राणा सांगा, तो अब गौशाला। जिस गौशाला के लिए सनातन के अनुयायियों के घरों से हर रोज रोटी जाती है, जिस गौशाला में सेवा कर लोग गौ सेवा का पुण्य कमाने की मान्यता है, उस गौशाला से अखिलेश यादव को दुर्गंध आ रही है। दरअसल कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है और इसीलिए उसने इत्र पार्क बनाए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई। गौशाला पर अखिलेश की क्या वाणी रही, पहले उस बयान को सुनिए। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास, खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव के लिए गाय खराब है, गंगा खराब है। कभी सनातन पे सवाल उठाएंगे, कभी कुंभ पर सवाल उठाएंगे, कभी भगवान राम पर सवाल उठाएंगे, कभी काशी और मथुरा पर सवाल उठाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव जी को कि अपना नाम बदल लीजिए भाई, हटाइए अपना नाम अखिलेश यादव लिखना और लिख लीजिए अखिलेश का। कोई मना किया है क्या? सनातन का नाम रहेगा लेकिन काम सनातन के विरोध का रहेगा। तो सीधे सीधे आप कहिए ना कि आप अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश खान है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। बयान लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी जुड़े हुए, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोष दुबे जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यश भारती जी आपके पास आना चाहूंगी। यश भारती जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और कहा है कि जो बीजेपी है उसको दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं चला रही हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अधूरी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आप अधूरा बयान क्यों चला रहे? माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो पूरा चलाइए। भारतीय जनता पार्टी को नफरत पसंद है। नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। हम भाईचारे की सुगंध फैलाते हैं, हम भाईचारा बनाते हैं, हम आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जिस बात को हटाया जा रहा है। दूसरी बात, इत्र का शहर है, खुशबू का शहर है, खुशबू की बात होगी। जहां दुर्गंध आती है वहां दुर्गंध की बात होगी। अगर गौशाला से दुर्गंध नहीं आती है तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों शहर से बाहर गौपालकों के लिए बोला है कि गाय पालने का काम शहर के बाहर से हो, शहरी क्षेत्र में ना हो?
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है। देखिए, हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिकता की बात करें, पूर्ण रूप से ओडीएफ की बात क्यों कह रहे हैं, यानी खुले में शौच ना हो। शौच हमारे शरीर का एक हिस्सा है, नित्य क्रिया का हिस्सा है, लेकिन खुले में शौच पे पाबंदी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि जिन चीजों से लाभ और हानि होगी शरीर को, वातावरण को लाभ और हानि होगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, और इत्र के शहर कन्नौज में इत्र की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? उसके दुष्परिणाम करना, दुष्प्रचार करना और बयानों को तोड़ करके उसको गुमराह ठीक है करके भारती जी, राजनीति करना अगर भारतीय बयानों जनता को पार्टी तोड़ का मूल मरोड़ कर चरित्र है। पेश किया जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने जो कहा है, जो बयान दिया है, उस बयान को दोबारा आपको सुनवाते हैं। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनेश मिश्र जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क। ठीक है, यश भारती जी, सुना आपने? सुनाया, आप दोबारा सुनिए। नफरत की दुर्गंध फैला रहे हैं। ठीक है, यश भारती जी, अगर आप पत्रकार ने दोबारा सवाल किया, पत्रकार ने जब दोबारा सवाल किया है, तब गौशाला की बात आई है। पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने जो हमको सिखा के गए वो चल रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चल रहे हैं। भारतीय जनता, हम समाजवादी लोग विकास पे, खुशहाली के लिए काम करते हैं, और हम भाईचारे की सुगंध फैला करके लोगों के भाईचारा बनाने का काम करते हैं। भाजपा नफरत की दुर्गंध फैलाने का काम करती है। ये बयान है माननीय अखिलेश यादव जी का। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब आपके पत्रकारों ने पूछा है, तब कहा उन्होंने जो। अरे यश भारती जी, तरफदारी करना अब तो बंद कर दीजिए। आपने बोला तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं बयान, दोबारा इसीलिए आपको क्लिप दिखाई गई। आखिरी शब्द उनके यही थे, आखिरी शब्द अखिलेश यादव के यही थे। अधूरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे आपको दोबारा इसलिए सुनाया गया, आपको दोबारा उनका बयान सुनाया गया, आपको दोबारा उनका बयान सुनाया गया। अब आप तरफदारी कर रहे हैं, अब आपको सुनना ही नहीं है। मैंने तो दोहरा दिया, हाँ, मैंने तो अक्षरशः दोहरा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे हम चल रहे हैं, समाजवादी डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे हम चल रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, जनेश मिश्र जी जो हमको सिखा के, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और कन्नौज में समाजवादी विचार, समाजवादी खुशहाली के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, बेहतर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए। हम खुशबू फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, दुर्गंध फैलाने का काम करते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा। दूसरे पे सवाल पूछा, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर दोबारा बात दोहराई, और उसमें बात कही उन्होंने कि जो कन्नौज प्रसिद्ध है वो गौशाला के लिए नहीं है, वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए उन्होंने इत्र को महत्वता दी कि जो कन्नौज की खुशबू है वो पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, इसीलिए इत्र पार्क बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उस इत्र की खुशबू में दुर्गंध फैलाने का काम किया, उसको तरफंगित किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। इसका मतलब ये थोड़ी है, अरे ये गौपालक बनते हैं जो दूसरी बातें कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। क्या इन सबको मिला लीजिए, सर्वाधिक गाय भैंस और दूध का उत्पादन का काम होता है, पूजने का काम होता है हमारे यहाँ। तो हम तो उस बात के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन जिस मौके पे जो बात दुर्गंध आ रही है, जिस धार्मिक कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, गौ सेवा की है, गायों को चारा खिलाया है, उनकी सेवा की है, गौ माता कहते हैं, फिर भी दुर्गंध आ रही है। ठीक है, मंगलकारी कामना के साथ आस्था का महाआयोजन था, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी गए थे। ये पूजा पाठ की फोटो है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ट्विटर देख लीजिएगा। साधु संत बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उसमें शामिल होने गए थे। ठीक है, संतोष जी के पास आना चाहूंगी। संतोष जी, क्या जवाब देंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, हमको सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं? देखिए प्रिया जी, फिर आप अधूरी बात कर रहे हैं। पहले सवाल का जवाब दिए, नफरत फैलाते हैं, नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं, साथ साथ पथ भ्रष्ट भी हो चुके हैं। सवाल होना चाहिए नफरत की दुर्गंध का। दिया कि गौशाला
बनाने से दुर्गंध आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव या पूरा यादव समुदाय हम्म। पहले इन लोगों का मुख्य वर्ग था, सबसे ज्यादा जो है इन लोगों को ग्वाला कहा जाता था, और ये गाय पालते थे, गाय माता की तरह जो है पूजी जाती थी, आज भी पूजी जा रही है। गौ हमारी माता है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से बयान इनका आ रहा है, उससे ये लगता है कि ये पूरी तरीके से अखिलेश अली हो चुके हैं, अखिलेश खान हो चुके हैं। ये जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, सनातन को परमानेंट बदनाम करने का, सनातन को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, और अखिलेश यादव की यही भाषा है जो इनको सत्ता से बाहर किए हुए हैं। नहीं तो ये यादव समुदाय एक ऐसा समुदाय था, जब कभी किसी के गांव में या कभी गांव में किसी तरीके की बात होती तो आदमी कहता भाई यादव जी के यहाँ से गाय का दूध ले आओ। ये तरीके की परिभाषा, इस तरीके की व्यवस्था गांव में थी। लेकिन आज जिस तरीके की भाषा ये बोल रहे हैं, उससे लगता है कि ये सनातन को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, और ये सनातनी अब रहे नहीं। अब इनको तो जो है अखिलेश अली नाम इनका हो जाना चाहिए और नमाज पढ़ना चाहिए इनको जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब यादव समुदाय भी इनकी इस भाषा को देख रहा है और सुन रहा है, और जाहिर सी बात इसका जो है इनको पूरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी तरीके से यादव समाज अब इनसे जो है नाता तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू में ही कहे कि राष्ट्रवादी जितने भी जो है यादव हैं, जितने भी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और आज अखिलेश की यही भाषा इनको गर्त में ले जा रही है। ठीक है, यश भारती जी, जिन्होंने जिंदगी भर गौ सेवा की है, उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद तो वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है, और अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गाय से दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध गाय में नहीं, दुर्गंध है उनके दिमाग में, और उनको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। ये बयान है उनका। देखिए, मेरा ये कहना है कि प्राइम टीवी जो है वो प्रायोजित ना बने भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो बयान आपने सुनाया, मैं दोबारा आपसे बात कह रहा हूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुर्गंध फैलाती है, ये बयान था। उसके बाद यश भारती जी, हम आपको दोबारा ऑडियो क्लिप अखिलेश यादव की नहीं सुनाते। अगर तोड़ मरोड़ कर पेश करना होता, हम आपको दोबारा ऑडियो क्लिप नहीं सुनाते। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। मैं कह रहा हूं, आप तीसरी बार फिर सुना दीजिए दर्शकों को। फिर भी आप उस बयान को मानने को तैयार नहीं है। इससे लेकिन आप प्रायोजित मत बनिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जो है आपका टूटने वाला नहीं है, आप भ्रष्ट हो चुके हैं। बड़ी सीधी सी भ्रष्टाचार में उन्होंने ये कहा, हम भाईचारे हैं आप लोग। कितनी बार सुनेंगे आप? कितनी बार आप बयान सुनेंगे? हम 10 बार भी बयान सुना देंगे, अगर आप नहीं मानने को तैयार है तो आप नहीं मानेंगे। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये भी तो बोला है पूरी तरीके से अंधभक्त हो चुके हैं, फैलाते हैं, हम नहीं आएगा। सुगंध फैलाते हैं, हम भाईचारे की सुगंध फैलाते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं हो रहा? उसको आप गौशाला तक केंद्रित क्यों करना चाहते? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है और आप उसके लिए प्रायोजित होकर चलना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रायोजित होकर मत चलिए। जो कहा है बताइए, आपके पास अगर सवालों का जवाब नहीं है यश भारती जी, अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, क्यों नहीं है? अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो यहाँ पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी मत करिए। अखिलेश यादव का बयान, आपने बयान सुनाया, दो बार सुनाया, मैंने उसको 2 बार दोहरा दिया। क्या दोहराया? आप तो मानने को नहीं तैयार है यश भारती जी कि उन्होंने कोई ऐसा बयान भी दिया। तैयार नहीं है कि नफरत की दुर्गंध भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं और आप उस पर सहमति रख रही हैं। फिर भी आप बयान भी चला रही हैं, लेकिन सवाल गौशाला तक केंद्रित कर रही है। नफरत की दुर्गंध पे सवाल पूछिए ना इनसे। 3 बार तो ये सुना चुकी है। हम भाईचारे की नहीं, यश भारती जी अब सवाल आप बताएंगे। अब सवाल आप बताएंगे, कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। पत्रकारिता सिखाएंगे पत्रकारों नहीं यश भारती जी, अब आप हमें सिखाएंगे कि कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप सरकार के लिए नहीं है ना, आप जनता के लिए हैं। तो जनता के सवालों के सवाल कीजिए। जो नफरत फैलाने का हम भारतीय जनता जनता ही सवाल कर रही है कीजिए। यश भारती जी, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है आपसे। की बात कीजिए, लेकिन आप तो गौशाला तक चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या कन्नौज क्षेत्र की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या कन्नौज क्षेत्र पूरी दुनिया में नहीं फैलना चाहिए? क्या आप केवल खत्म कर देना चाहती है विरासत को, संस्कृति को? जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी दिवाई देती है कि हम तो विरासत भी फैलाते हैं, संस्कृति को भी बढ़ाते हैं। तो कन्नौज का इत्र अगर सीमित रह जाता है या उस संस्कृति को खत्म कर देंगे तो विरासत खत्म होती है या नहीं होती है? उस विरासत को आगे बढ़ाने का माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी सरकार रहते हुए चित्र पार्क बनाया था या नहीं बनाया था? उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है या नहीं कर रही?
उसके संदर्भ में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन आप उसको केंद्रित कर देना चाहते हैं जैसे गौशाला के दुश्मन हो माननीय अखिलेश यादव जी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यादव समाज की बात कर रहे हैं, अरे यादव समाज के तो सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग जाइएगा हैं, जो चुनाव हर में बात पे पूछेंगे यादव यादव समाज को समाज के कोसने लोग का कि काम भाई तुम्हें करते हैं कि दुर्गंध सारा आती हक है, क्यों यादव आ समाज रहे खा हो? गया, सब कुछ यादवों को मिल गया, यादव ऐसे हैं, यादव वैसे हैं। यही तो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी हमेशा यादव समाज के लिए करती है। आज यादवों के हितैषी होने की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए इनको कि जाति आधारित बात करना, समाज को गुमराह ठीक करना, है। धर्म को गुमराह करना, सौहार्द बिगाड़ना, अराजकता फैलाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। और 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने यही एक काम किया है कि कैसे अराजकता फैले, सौहार्द बिगड़े, इसी पे अपना केंद्र पूरा केंद्रित किया हुआ है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका संतोष जी। देखिए अब इनका क्या जवाब दें। आपने 3 बार इनको बयान दिखाया और तीनों बार इन्होंने बयान से नकार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरीके से, ये लोग जो है सत्ता जब से गई है तब से जो है पूरी तरीके से अरे मानसिक नकार रूप से कौन रहा दिवालिया है? हो गए हैं हम तो और सवाल दिवालिया पूछ होने रहे के हैं, कारण कन्नौज ये क्षेत्र के उटपटांग बारे में बयान आपके दे क्या रहे हैं। ये ख्याल है? कभी गाय को जो क्या है काम किया गया कन्नौज गंदगी क्षेत्र बता के देते हैं, काम के कभी लिए जो है 8 साल में योगी दुर्गंध सरकार इनको में आने और लगती केंद्र है, की कभी डबल की जो है मोदी सरकार ने? इनको उस पर लगता सवाल है पे कि जवाब भगवान दीजिए राम ना। की मूर्ति जो है गलत रख दी फिरोजाबाद गई है। जाएंगे तो तो सबसे चूड़ियों बड़ी की बात बात यह होगी है या नहीं कि होगी? जिस तरीके से कांच के ये माल पूरी काम की तरीके से बात मैं इनसे होगी कि पूछना नहीं चाहता होगी? हूँ ठीक है, कि यश भारती जी, अखिलेश यादव जी ने उनका जो ये जवाब बयान सुनिए दिया वो पहले। कहाँ आलू से के क्षेत्र प्रायोजित पे था? आलू पे चर्चा किसने होगी या इनको नहीं ये होगी? बयान देने के लिए कन्नौज बोला पे था? जाएंगे इस ये पे चर्चा बताने का होगी या कष्ट नहीं करें। ठीक है होगी? यश भारती जी, तो उनका जवाब सुनिए पहले। देखिए सबसे बड़ी बात इनकी यही एक भी आदत ये खराब है कि ये बीच में टोकेंगे जरूर। और सबसे बड़ी बात यह है अरे प्रिया जब जी सवाल का कि जवाब नहीं देंगे अखिलेश तो सवाल यादव जी ने जो पूछेंगे ना। बयान दिया ये बताने का कष्ट करें कहां से उनको कहा गया कि ये बोलो जाके कि गाय गौशालाओं से दुर्गंध आती है। कहीं ना कहीं से वो प्रयोजित है, वो भी प्रयोजित होकर चल रहे हैं। आपके घर में कितनी गाय? वोट, एक समुदाय का वोट लेने के लिए आपके घर में वो कितनी गाय सनातन है? को कितना गंदा माननीय कह अखिलेश सकते यादव हैं, जी के कितना बराबर पूरी गिरा भारतीय सकते जनता हैं, पार्टी के किसी ऐसी के इनकी किसी लोगों के की अपनी गाय मानसिकता नहीं हो गई होगी। है कि उस वोट को पाने के लिए हम कहां तक जितनी गिर गाय जाए। माननीय अरे अखिलेश यादव सबसे जी बड़ी के आए बात है, भारतीय तुम्हें जनता तो पार्टी के जो है किसी गर्व नेता होना के यहाँ चाहिए कि इतनी तुम गाय यादव नहीं कुल में होगी। पैदा हुए हो, यादव वंशज हो, यादव भगवान कृष्ण ने जो है एक गांव अरे को जो है मक्कारी गायों देने के को अलावा पाल के कुछ जो है काम इतना नहीं है। झूठी बड़ा बातें गौवंश करके को जो है झूठे विकसित चर्चा करने करना का काम चाहते हैं। किया था। एक गौपालक यादव कहीं भी मिलता था उसको लोग सम्मान से देखते थे कि भाई गौपालक है, इसका आदर करो। आज तुमको गाय से ही जो है दुर्गंध आने लगी, गौशालाओं से दुर्गंध आने लगी। कितनी शर्म की बात है कि ये सनातन को गिराने के लिए, एक विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे ठीक है हैं। संतोष दुबे जी। यश भारती जी, देखिए ये लगातार गौ माता की बात कर रही है, तो गाय को काटने वालों से चंदा लेते हैं और हमें गौपालक के नाम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। गौ के असली हत्यारे तो ये हैं। योगी सरकार आई थी, स्लाटर हाउस बंद कर देंगे, आज भी स्लाटर हाउस है। दुनिया के सबसे बड़े गौ तस्करों में, गौ हत्यारों में आज भी उत्तर प्रदेश में अपना कार्यालय चला रहे हैं। नोएडा में उनके कार्यालय चल रहे हैं और वो कोई मुस्लिम नहीं, वो तो हिंदू चला रहे हैं जो गौ हत्या करके व्यापार करते हैं। देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं और चंदा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो चंदे का धंधा करती है, गौ हत्या करके, गौवध करके अपनी पार्टी चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी हमको गौ सेवक होना सिखा रही है। हमारे गौ सेवा के, गौ प्रेम को लेकर के हम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के इतनी गाय नहीं होंगी मौजूदा संसद के अंदर जितनी माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ है। जितना गौपालक का काम हमारे परिवारों में होता है, मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दीजिए जो सांसद में हो जिसके यहाँ होता हो। ये ढोंग करने के लिए, प्रतीकों की आड़ में घूमना, सनातन परंपरा के पीछे आड़ में घूमना, ये हत्यारे लोग, गौ हत्या करने वाले लोग, गौ हत्यारों को संरक्षण देने वाले, गौ हत्यारों से चंदा लेने वाले, पैसे वसूलने वाले, हमको कम से कम गाय माता का प्रेम ना दिखाएं। गाय, गंगा, इन सब पे ये राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हीं को दूषित करने का काम करते हैं, उन्हीं का अपमान करने का काम। ठीक है संतोष दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने जितनी बातें कही है उससे कहीं भी नहीं लगता जिस तरीके से बता रहे हैं कि गौ तस्करों का हम लोग साथ देते। मैं अगर आपको लगता है गौ तस्करों के साथ, आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते? इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आप उतरो, आप बताओ अरे आप भारतीय जनता चंदा ले पार्टी रहे का हो, बड़ा आवाज नेता उठा तो शामिल है, लेकिन आप एक आप बार भी चंदा नहीं लेते उतरोगे हैं या नहीं क्योंकि लेते आपको गौ मालूम हत्यारों है से? कि भारतीय जनता पार्टी इस आप गौ कार्य को नहीं कराती है। हत्यारों से सबसे ज्यादा लाइसेंस आपके जो है राज्य में दिए उनसे गए आप चंदा लेते और हो कि नहीं लेते हो? सारे मना गौ करो, नहीं लेते हो तस्करों को चंदा। पालने का काम हम प्रमाणित समाजवादी करके पार्टी ने बताते हैं। किया, सारे बेशर्मी अपराधियों से को बता पालने रहे का हो। काम समाजवादी पार्टी ने किया। और ये समाजवादी पार्टी हमेशा जो है इसी व्यवस्था को चलाने का काम करती है, इसीलिए समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। ठीक है यश भारती जी, लेकिन जिस तरीके से
सरकार गौशालाएं बनवा रही है जगह जगह पर, उसके लिए अलग से बजट पेश किया जा रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप फिर? देखिए, सबसे बड़ी तो विचारों पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। हमें कह रहे हैं समाप्त पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के सबसे बड़े चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। जनता का समर्थन मिल रहा है। इन्हीं के यही ढोंग ढकोसले और सनातनी परंपराओं की आड़ में राजनीति करना है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्यों नहीं बात करते? जो जयंत चौधरी ने अभी सदन में आंकड़े दिए हैं कि 8 महीने के अंदर 8 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। क्यों चर्चा नहीं करते? बेहतर स्वास्थ्य पर चर्चा क्यों नहीं करते? कि इसीलिए इन बातों में पीछे कुछ छुपना चाहते हैं और अर्थ का अनर्थ बना करके चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि विकास पे ये कुछ कर नहीं सकते। ना इनकी सोच है, ना नीति है, ना नियत। इनकी नीति और नियत केवल और केवल नफरत फैलाने की है और सौहार्द बिगाड़ने की है, अराजकता फैलाने की। माननीय अखिलेश यादव जी ने वही कहा, हम भाईचारे की सुगंध फैलाते हैं और ये नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं, नफरती लोग हैं। इनसे केवल और केवल आपको नफरत मिलेगी। हम सौहार्द बना करके रखना चाहते हैं, प्रेम बना के रखना चाहते हैं, उसकी खुशबू फैलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जनता ने हमको मैंडेट दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार कर रही थी, उसको 400 हाफ करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। ठीक है, लेकिन सनातन पर बार बार चोट, बार बार हमला, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी यही सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये देखिए, किसी चर्चा को करने पे सनातन परंपरा पे हमला नहीं होता है। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्यों शहरी क्षेत्र में गौशालाओं को खोलने के लिए पाबंदी लगा के रखी है? शहर से बाहर गौ पालकों को क्यों किया गया? ये पूरे देश में हुआ, ये क्यों किया गया? हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, वैज्ञानिकता के साथ बनना चाहिए। अगर आपको लगता है ये सनातनी परंपरा के खिलाफ है, अपने स्टूडियो में गाय पालिए, स्वागत करेंगे अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फीता कटवाइए। एक कंप्यूटर के साथ में आप अपने गाय पालिए और करिए गौ सेवा, किसने रोका है? वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिकता के साथ में बात कीजिए। मैंने जो बात कही थी मैं दोहरा रहा हूँ, 100% ODF की तरफ हम चल रहे हैं कि हम ODF हो, खुले में शौच ना हो, खुले में गंदगी ना हो। तो ये क्यों होता है? अगर सारी चीजें ठीक हैं तो फिर क्यों इस तरीके की बातें हो रही? उसी वैज्ञानिकता को लेते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव ने मुख्य तरीके से सीधी बात की, कन्नौज से जो इस तरीके से इत्र का व्यापार खत्म हो रहा है, इत्र की सुगंध खत्म हो रही है, उस पर चिंता दिखाते हुए माननीय अखिलेश यादव ने बात कही है। इत्र पे चर्चा होनी चाहिए। इत्र पे चर्चा ना करते हुए सनातनी परंपरा की आड़ लेके भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करना चाहती है। और मैं प्राइम टीवी से, अन्य टीवी चैनल से यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में फंस करके उसके प्रोपेगेंडा को ना चलाएं, प्रायोजित होने का काम ना करें। यश भारती, जो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, पहली चीज, प्राइम टीवी कोई भारतीय जनता पार्टी के सवाल लेकर यहाँ पर नहीं बैठा है, वो निष्पक्ष बात करता है। निश्चित तौर पे ये जो सवाल उठ रहे हैं, आप सिलेक्टिव होकर अगर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती तो ठीक है, तो उनसे भी ऐसे ही सवाल रखे जाते हैं। सवाल पूछना, नफरत पे सवाल ना पूछना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित होना बताता है। तो आप कम से कम प्रायोजित ना बने। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो आप प्रायोजित दिखाई देते हैं, और प्रायोजित ना दिखाई दे, इसीलिए मैं निवेदन। संतोष दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अखिलेश यादव को ईश्वर सद्बुद्धि दे और उनको ये एहसास हो कि जिस तरीके से वो सनातन का अपमान करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, ना करें। क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, यादव कुल में पैदा हुए हैं। उनको जो है गाय, गंगा और गायत्री से जो है प्रेम होना चाहिए, ना कि उससे नफरत होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का बयान उनका आ रहा है, उनको लग रहा है कि वो समाप्ति की ओर जा रहा है। यश भारती जी, ठीक है, अब बार बार वही बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। आप उनसे पूछें, नफरती वाली बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। जो अगर माननीय अखिलेश यादव जी के बयान पे चर्चा करना है तो ये नफरती लोगों के सवाल पे बात होनी चाहिए कि नफरत फैलाने का काम क्यों करते हैं। इत्र की सुगंध जो खत्म हो रही है उस पर सवाल पूछिए कि इत्र के लिए इन्होंने कन्नौज पे क्या काम किया, इत्र व्यवसाय कन्नौज का आगे बढ़े उस पर क्या काम किया, उस पर सवाल कीजिए। क्यों नफरत फैल रही है उस पर सवाल कीजिए। अगर बयान पे चर्चा हो रही है, यही बयान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, लेकिन उस पर केवल और केवल एक लाइन, एक शब्द तो शायद ये चर्चा ही नहीं होती। मैं फिर वही कह रहा हूँ,
फिर वो इत्र प्रायोजित तक सही होना उतराते दर्शाता तो है, ये चर्चा प्रायोजित ना मत होती, बनिए। लेकिन आप इत्र से बाहर लोगों चले के गए, हित आप की गांव बात पे उतर कीजिए, आए, गौशाला शिक्षा पे स्वास्थ्य उतर की आए, बात तो कीजिए। जाहिर सी बात 8 चर्चा महीने में होगी। 8 लाख तो बच्चों ने सबसे स्कूल बड़ी छोड़ बात दिया, ये यह बड़ा है कि जब गंभीर आपको विषय है। गौशालाओं इस और पे गांवों बात से जो है कीजिए। दुर्गंध आ रही है, लगातार लोग चर्चा तो होनी स्वास्थ्य है। का स्वास्थ्य ठीक तरीके से चल रहा है, झांसी में कैसे बच्चों की हानि हुई है, इस पे बात कीजिए। ठीक है यश भारती जी, क्योंकि आप लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं गौशाला को लेकर अखिलेश यादव ने एक भी बयान इस तरीके का नहीं दिया है। वो बार बार इत्र की बात कर रहे थे, गौशाला इत्र को की बात लेकर कर रहे के जो थे। बयान दिया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा, गौशाला यश को भारती जी लेकर आप के जो कैसी बयान, बातें कर ये रहे हैं? मानेंगे नहीं, ये आप मानेंगे कैसी नहीं, बातें कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये मान लेंगे तो नहीं, ये जो लेकिन है आप कल से जो गौशाला है तक केंद्रित पार्टी से रहेंगी, बाहर हो आप जाएंगे। नफरत की बात नहीं करेंगी, आप कन्नौज के इत्र की बात नहीं करेंगी। बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात कहाँ करेंगे। करा आपने? तो आप सवाल के नफरत जवाब का दीजिए सवाल ना, आप कहाँ सवाल किया? के जवाब दीजिए ना। कन्नौज के इत्र की बात कहाँ करी? आपको आप इसका गौशाला मतलब तक ठीक है, केंद्रित आपको रह गए, सिर्फ मैंने बात तो करनी है इसी सुझाव मुद्दे दिया। पर। मैंने तो आपको गाय सुझाव और दे आपको दिया। सिर्फ इसी गौशाला मुद्दे पर आप बात करनी है। कार्यालय में कंप्यूटर के साथ में एक गाय को जरूर बांधे, उसका गोबर भी वही करे ठीक और है सुगंध यश का भारती आनंद जी, लें आप। आप मत सिखाइए यहाँ पर बैठकर। इसकी चिंता मत करिए। ना, ना, यहाँ आप मत गाय जो सिखाइए है यहाँ पर भारतीय जनता बैठकर। पार्टी के आपका हर गाय प्रेम कार्यकर्ता दिखाई की देगा गाय ना, है। दिखना भी तो चाहिए। और अगर गाय आपको नहीं केवल मानना है, आप चौपाल सीधे में बोलिए। नहीं, क्या हर होगा? दिखना हर भी तो धार्मिक चाहिए। कार्यों में जो है करके पूछते दिखाइए, हैं। करके दिखाइए। अरे यश भारती जी देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इस तरह की मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह की बातों में ना, मत ना, लीजिए, ना, ना, ना। आप इस तरह की बातों हम में मत वास्तविकता घेरिए, पे बात कर रहे हैं, हम तो बातों में मत घेरिए। वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। यश भारती जी, अगर आपके पास जवाब नहीं, आप ऐसे हम बातों में मत आड़ नहीं लेते घेरिए। किसी की। ठीक है यश भारती हम जी, आड़ नहीं, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, ठीक है वैज्ञानिक की बात वैज्ञानिक, करेंगे। ठीक है बिल्कुल जी रहे हैं, बिल्कुल आपको वैज्ञानिक युग अच्छा में जी लगता रहे हैं। है, आप अपने कार्यालय में रखिए, खूब चर्चा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में कितनी गाय का पालन करती है सबको पता है। कितने इनके, मैंने तो स्लॉटर हाउस की बात कर दी है, चंदा लेना, उस पर सवाल आपने नहीं पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। भारती जी उस पे बात इधर उधर नहीं की बात होगी। मत करिए, दो बताइए हत्यारों से बात काफिला नहीं क्यों होगी उठा, कि क्यों की अखिलेश हत्या यादव करके ने उसका गौशाला चंदा पे लेते जो हो, है धंधा करते हो, उससे साफ बात की, नहीं और कर क्यों पाएंगे। गायों से दुर्गंध होने की बात कहा उन्होंने? ठीक है यश भारती जी को शायद मानना ही नहीं है, यकीन ही नहीं है उनको किस तरह का बयान दिया है। लगातार ऑडियो क्लिप सुनाई जा रही है अखिलेश अरे यादव फिर की, और वही आप बात, बार आप बार फिर यही कह रहे हैं, selective आप हो बार गई। बार यही बता मैं रहे ये हैं कि कह रहा किस हूं, मुद्दे मैं पर ये सवाल कह रहा पूछिए, हूं, किस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछिए। मैं ये ठीक है। कह रहा हूँ, आप सिलेक्टिव क्यों हो रही हैं? ठीक है ठीक है और ठीक है आपको यश selective भारती जी, रहना है, बार आपको बार लगता है इस बात प्रायोजित पर बन के मत रहना, बने भारतीय रहिए। जनता पहली पार्टी चीज, को तो बने रहिए, बार बार आप प्रायोजित इस बात होकर पर नहीं बने भारतीय जनता रहिए। लगातार निष्पक्ष है प्राइम टीवी और ऐसे ही सवाल रखता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अन्य पार्टी हो, 100% चाहे वो प्रायोजित है। कोई अगर भी इस अन्य चर्चा पार्टी पे हो। करता है, यश भारती नफरत जी, की बात नहीं करता है प्राइम टीवी तो प्रायोजित है। अगर गंदगी ये की कोई बात नहीं 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 करता ठीक तो है यश प्रायोजित भारती जी, है। आपका मतलब ये जिस कोई तरीके से सवाल नहीं है। सौहार्द और ठीक है ठीक है, कोई बात सौहार्द नहीं। बिगाड़ा जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करता तो प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पे काम करता हुआ आप दिखाई देते हो, और आप अगर वैसे दिखाई देना चाहते हो तो ये आपका निर्णय है, उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत है। ठीक है ठीक है यश भारती जी, अगर आप लगातार रोज देखे चैनल तो आप समझ जाएंगे। आप इस तरह की बयानबाजी अन्य करते हैं यहाँ पर बैठकर। मैं लगातार अगर आप देखता हूं, रोज तभी देखते कह तो रहा हूं। मैं ठीक है। लगातार आपकी चर्चा देख रहा हूं, तभी कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से चर्चा कर रही हैं, ठीक सवाल है। पूछ रही हैं, जवाब दे भारतीय रही हैं। जनता पार्टी आप से पूरे सत्ता में वक्तव्य जो भी से बैठा केवल है एक उससे शब्द भी ऐसे ही गौशाला ले सवाल रही होते हैं। हैं। लेकिन कन्नौज के ठीक है, लेकिन कन्नौज अगर के इस इत्रों बार से आपसे सुगंध की सवाल बात कर नहीं लिया रही, गया भाईचारे तो की आपको बात नहीं दिक्कत कर हो रही, गई। नफरत की बात नहीं इनको कर रही। सवाल अखिलेश यादव ने चुभ रहे बयान हैं दिया, उस ना, पर मुझसे सवाल क्या कर दिया है? तो आपको दिक्कत हो गई। प्रिया मैं जी, इनको अखिलेश सवाल माननीय चुभने अखिलेश लगे यादव जी के क्योंकि बयान जो है पे ही गाय बात की कर बात रहा हो हूं, गई। आप बयान सुनिएगा दिया, और बयान, आपने आप जो 2 बार सुनिएगा, दिखाया, मैं उसी की अपने बात फोन कर में रहा सुन हूं। लीजिएगा आप बयान। उसी पे बात कर रहा हूं। ठीक है आपकी ठीक है यश हिम्मत भारती नहीं जी, है, ठीक है आपकी हिम्मत नहीं है, ठीक है आपकी हिम्मत जवाब ठीक है। दे रही है। आपकी हिम्मत कितनी थी वो देख लिया है, वो जनता ने देख लिया। मैं यश दे रहा भारती हूं जी, जवाब। आपकी हिम्मत कितनी थी वो जनता ने देख आपकी लिया है। हिम्मत जवाब दे गई। ठीक है आपकी हिम्मत जवाब दे गई ठीक कि है भारतीय जनता यश पार्टी भारती पे जी, सवाल ठीक है करे कि ठीक गाय है यश गाय भारती माता जी, की हत्या करके ठीक उससे है चंदे ये का देश की धंधा जनता ने करती है। देख लिया। यश गाय भारती माता जी, की हत्या समाजवादी करके पार्टी उससे के चंदे प्रवक्ता का के अंदर धंधा आखिर करती है, कितनी हथियारों से हिम्मत है। पैसा लेती है। यश भारती जी, आपकी हिम्मत नहीं है देश बात की करने जनता ने की। देख लिया है। समाजवादी ये पार्टी के अखिलेश प्रवक्ता यादव के को अंदर बयान आखिर नहीं कितनी सकते, हिम्मत है इसके अंदर वो हिम्मत देश की क्या जनता ने रखेंगे? देख लिया है। वो आप मत जवाब दीजिए, नहीं है, प्राइम वो टीवी जवाब पूरी आप मत तरीके दीजिए। से ठीक है भारतीय ठीक है जनता यश पार्टी भारती के जी, लिए ठीक है प्रायोजित होकर के सवाल कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गाय माता
रहा था कि हत्या करने वालों से सवाल पूछने की प्राइम टीवी की हिम्मत नहीं है, देख रही है जनता। ठीक है, आप अगर दे, वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पहली चीज, ये मेरा कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, और अगर सत्ता में बैठे यहाँ पर जो भी सरकार से जुड़े सवाल हो वो भी लगातार पूछे जाते हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है जवाब देने की, यश भारती जी। पूरा स्टेटमेंट दिखा के पूरे स्टेटमेंट पे चर्चा ना करके केवल आप उसके एक पार्ट पे आप बताएंगे किस पर चर्चा करनी है। आप प्रायोजित ठीक हो। है, ठीक है, आप बताइए, ये दुर्गंध वाला जो पार्ट बोला है अखिलेश यादव ने, किसको लेकर बोला? किससे दुर्गंध आ रही है अखिलेश यादव को? भाईचारे की किससे नफरत दुर्गंध आ रही है फैला करके जो अखिलेश भारतीय यादव जनता को? पार्टी काम कर रही है उससे दुर्गंध आती है।
भाईचारे की नफरत फैला करके जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसको भारतीय दुर्गंध आती जनता है। पार्टी की अब आपको सरकार नहीं में आती भाई होगी, प्राइम टीवी किसी को का नहीं चारा आती नहीं बन होगी, सकता। एक तो आप विशेष ऐसी समुदाय नफरत का की चारा सुगंध बनाने का सूंघे, काम अखिलेश ये यादव के आग जब लोगों ने लगेगी तो ये हमेशा आपके घर में भी भारतीय जो लगेगी, है मेरे घर में सनातन भी धर्म को लगेगी, किया है। और जब अब आप वो इस नहीं आग हो से पा रहा झुलसेंगे है, तब आपको इसलिए मेरे ये बौखलाए वक्तव्य हुए याद लोग हैं। आएंगे कि देश कैसे इस नफरत की आग से झुलस रहा है। ठीक है, अखिलेश यादव के बयान को इसी बात पर एक बार और सुनाते हैं आपको। इनको बार बार सुनवाइए जब तक ये मान ना लें। ठीक है, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, क्या बयान ये दिया, एक बार फिर से जनता को फिर से सुनाते हैं अखिलेश यादव का बयान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव की बोलिए, भाजपा वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशालाएं बनवाते हैं, हम सुगंध अभी भी पसंद नहीं करते सुनाई हैं दिया होगा इसलिए इनको। इत्र पार्क बनवाते हैं। अब बोलिए, मैं क्या बोलूं, आप फिर कोई सिलेक्टिव हो गए ना। शुरू से जवाब पहले नहीं है करके यश आगे भारती तक जी के बात पास, अखिलेश यादव जवाब जी नहीं वही है बात आज। कही। रियाज कन्नौज आज समाजवादी में पार्टी के जाकर प्रवक्ता के इसीलिए पास सुनना शायद जवाब चाहते नहीं हैं। है। कन्नौज आप नहीं, क्योंकि आपको तो भाजपा से पर्ची मिल चुकी है ना, उस पर्ची के आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। आपकी गाड़ी जो ठीक अटकेगी है वो यश भारती कन्नौज जी, के क्षेत्र किसको पे नहीं कितनी अटकेगी। पर्चियां मिली है, कन्नौज कहाँ क्षेत्र कहाँ के से, समाजवादी व्यवसायियों पे पार्टी नहीं के पास अटकेगी। बहुत डेटा है कन्नौज इसका। की जो खुशबू है उस पे नहीं आएगी। आप भी उसी नफरत की गंदगी पसंद करती है, वो इसीलिए वो नफरत जनता तक बात समझ आपकी चुकी नहीं है, आई। वो जनता समझ चुकी है अरे यश भारती ठीक है जी। ठीक है, आप बहुत धन्यवाद। 20 मिनट के लिए आपने मुझे जोड़ा था, मैंने आपको ठीक 35 है। मिनट दिए, लेकिन 35 ठीक है, मिनट ठीक में है यश आपने भारती जी। वही नफरती ठीक है बातों यश को भारती आपने जी, इंगित ठीक किया है, जो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है। एक वो बार गांव के घर में जाकर हत्यारों सुन को, गाय लीजिएगा, माता के यहाँ नहीं हत्यारों मान से रहे, जो घर चंदा पे एक लेते हैं बार उनसे सुन सवाल लीजिएगा। पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है ठीक कि है, गाय ठीक है। माता के हत्यारों से चंदे यश का भारती धंधा जी जो एक बार करते घर पे हैं, सुन क्यों लिएगा करते हैं। अखिलेश जी का बहुत बयान। धन्यवाद ठीक है, आयोजित होने के लिए। लगातार बयानबाजियां सुनाई गई। अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवा रहे हैं, और हमें सुगंध पसंद है इसीलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सवाल रखा गया जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, तो शायद उनके पास कोई इसका जवाब ही नहीं था। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से सनातन धर्म पर बार बार वार किया जा रहा है, बार बार बयानबाजी की जा रही है, लेकिन जब सवाल किए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कोई भी जवाब इसका नहीं रहता है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी। अखिलेश यादव ने फिर एक बार बयान दिया, जिसके बाद ये जो बयान है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए थे, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संतोष दुबे जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार देखा आपने कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। जिसी पर खास चर्चा हुई, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।